नमस्कार दोस्तों। क्या आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं? अगर रखते हैं तो जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं, क्या आप उसके विषय में जानते हैं? शायद नहीं। आइए आज मैं आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने का कोशिश करूंगा जो आप हिंदू होते हुए भी नहीं जानते हैं। अतः बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा और देखिएगा। और हां, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी स्टोरी देखने को मिल सके। महाभारत में महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। क्या आप जानते हैं द्रौपदी मां दुर्गा की अंश अवतार थी। एक बार रात में भीम ने द्रौपदी को मां दुर्गा के रूप में देखा। वह भीम से अपने हाथ में रखे खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि व्यास ने बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूर स्थित एक गुफा में गणेश को महाभारत की कहानी सुनाई थी, जिसे आज गणेश गुहा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा गया था कि गणेश को श्लोकों के सभी अर्थों को समझाते हुए महाभारत लिखने की जरूरत थी, जिसमें समय लगता था। इसलिए पुजारी वेद व्यास के पास श्लोकों का पाठ करते समय रुकने का समय था, जबकि गणेश ने पूरी की पूरी बात लिखी थी। महाभारत वर्तमान उत्तराखंड की एक गुफा में लिखा गया था। दुष्ट दुर्योधन की पत्नी भानुमति का हृदय कृष्ण भक्ति में लीन रहता था। वो कृष्ण भक्त थी। महाभारत के युद्ध में अत्रि महर्षि ने आचार्य द्रोण को हथियार डालने के लिए राजी किया था, वरना इस महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और होता। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के मामा शकुनी किसका अवतार था? शकुनी द्वापर युग का अंश अवतार था, जिसने अपने चालों से इस महाभारत की नींव रखी थी। शकुनी और दुशासन ने महा अघोरी नामक तांत्रिक की मदद से काले जादू के माध्यम से भीम को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि भीम को पता चल गया कि क्या हो रहा है और उसने समय रहते उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। महाभारत के अनुसार दुर्योधन को उसके पूर्व जन्म में कलयुग का अंशा अवतार बताया गया है, जो पूरी तरह से कुकर्मों में लीन था और बुराइयां उसके अंदर समाहित थी। महाभारत की कथा में दोनों परिवारों की लड़ाई का जिक्र जिस कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर किया गया, वह स्थान उत्तरी दिल्ली और उसकी पड़ोसी हरियाणा राज्य में आज भी स्थित है। महाभारत के राज्य हस्तिनापुर अपनी बड़ी संख्या में हाथी सेनाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए
इस जगह का नाम हस्तिनापुर पड़ा था। महारानी कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्यदेव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। जन्म के बाद दुर्योधन गड्ढे के जैसे रोने लगा और इसी वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे। महात्मा विदुर ने तब धृतराष्ट्र को कहा कि वे दुर्योधन को मार डाले, क्योंकि यह उनके परिवार का भविष्य में नाश कर देगा। लेकिन अपने बच्चे से प्रेम के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा होने नहीं दिया। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को तोड़ा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है, वह असहाय हो गया है, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल दिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि वह उर्वशी को मां कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बनकर आएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपने पुरुषत्व को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन को जो इंद्र ने बोला वो 100% सही हुआ। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और अर्जुन को इस अज्ञात वर्ष के दौरान अपने आप को छुपा कर रखना बड़ा कठिन कार्य था। बृहन्नला के नाम से हिजड़े के रूप में वहां रहकर उसने अपने आप को बचाया। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे? वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि रोम और यमन की सेना भी इस महाभारत में हिस्सा ली। वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य, जिन्होंने राजा जन्मेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था, इस महाभारत का बखान किया था। जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्प यज्ञ अर्थात सांपों की आहुति की। महाभारत में 18 अंक का विशेष महत्व। महाभारत महाकाव्य में कुल 18 अध्याय।
महाभारत का युद्ध भी कितने दिन चला था? जी हां, वह भी 18 दिनों तक चला था। इस महाभारत में इसके अलावा महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना भी हिस्सा लिया था, जिसमें कौरवों की कुल 11 और पांडवों की 7 थी। गीता में भी 18 अध्याय हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुल 18 दिन ही उपदेश दिया था। इसके साथ ही महाभारत के युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित भी बचे थे। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पांडवों को एक अनुष्ठान करना था, जिसमें एक नर बलि की जरूरत थी, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति की बलि होनी चाहिए थी जिसके अंदर खास तरह के 32 लक्षण। वो 32 लक्षण पूरी धरती में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों में ही थी। एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा इरावन। श्री कृष्ण और अर्जुन की बलि चढ़ाना असंभव था, इसलिए इरावन ने खुद अपनी बलि चढ़ाने की गुजारिश की। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह रणभूमि में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो। इरावन कुंवारा न मरे, इसलिए श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप रखकर उससे शादी की थी। इरावन ने अपने 32 टुकड़े कर मां काली को चढ़ा दिए और खुश होकर मां काली ने पांडवों को विजय होने का आशीर्वाद दिया। मां काली ने इरावन को जीवित भी किया था, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह तीरों के सैया पे लेटे हुए थे, तब घायल अवस्था में श्री कृष्ण से पूछा था कि उन्होंने सारी उम्र धर्म का पालन किया है, आखिर उन्हें अंतिम क्षणों में इन तीरों की सैया में क्यों सोना पड़ा? तब श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को उनके 72 जन्म पहले का वह दृश्य दिखलाया था, जिस पाप के कारण इस जन्म में उन्हें अपने अंतिम क्षणों में इस कष्टकारी क्षण को भुगतना पड़ा था। उस समय कुछ स्त्रियां तालाब में नहा रही थी। वहीं पास में एक सांप मौजूद था। भीष्म को लगा कि कहीं ये सांप उन्हें डस न दे, इसलिए उन्होंने उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया था। उनका ध्येय उसे मारना नहीं था, परंतु वो सांप जाकर बबूल के पेड़ पर गिरा और उसका सारा शरीर कांटों से छन्नी हो गया। इसी कर्म का भोग उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा था। दोस्तों, ये महाभारत में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है, जिनमें से हमने आपके सामने सिर्फ कुछ रहस्य प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।